बच्चों, कल आप लोगों को कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ बताई गई थी और आज की क्लास में हम उनकी साखियाँ पढ़ेंगे। और बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि कबीर निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में जैसा भी देखा और जैसा भी अनुभव किया, उन्हें अपनी साखियों के माध्यम से जस का तस व्यक्त कर दिया। और तो आइए देखते हैं कि उनकी साखियाँ कैसे हैं। तो पहली साखी है, बलिहारी गुड़ आपणे धौहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। आपणे का अर्थ होता है बच्चों आपने, अर्थात ईश्वर ने। धौ का अर्थ है धूम। हाड़ी का अर्थ होता है बच्चों देह या शरीर। कै बार का अर्थ होता है कितनी बार। मानिश का अर्थ होता है मनुष्य, और तय मतलब का अर्थ है से, बार का अर्थ है देर। तो बच्चों, इस साखी में कबीर दास जी ने किसकी महिमा को बताया है? गुरु की महिमा को बताया है। बलिहारी गुरु आपणे धौहाड़ी के बार। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर उनको बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में कुछ भी देर नहीं लगाई, अर्थात शीघ्र ही उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। अब बच्चों, आप को इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने को आएंगे। तो पहले देखें कि इसमें प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, पहला प्रश्न तो बनेगा कि दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ तो साखी है, कवि हैं कबीर दास जी, और संदर्भ आपको लिखना होगा। तो इस प्रश्न इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। यह दोहा संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीर द्वारा रचित है। अब बच्चों, इसमें प्रश्न यह बनेगा कि अपने शिष्य अपने गुरु को क्या समर्पित करना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, शिष्य अपने गुरु को अपना शरीर बार बार समर्पित करना चाहता है। बच्चों, इसमें अगला प्रश्न यह बनेगा कि गुरु ने शिष्य को क्या बना दिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गुरु ने शिष्य को मनुष्य से देवता बना दिया। फिर अगला प्रश्न यह बनेगा कि किस बात में तनिक भी देर नहीं लगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, गुरु द्वारा शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगी। इस अगला प्रश्न है, शिष्य गुरु के बलिहारी क्यों जानता है। शिष्य इसलिए गुरु के बलिहारी जा रहा है क्योंकि उन्होंने उसे मनुष्य से देवता बना दिया। बच्चों, आगे की दूसरी साखी ये है, सतगुरु की महिमा अनंत
अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावा हार। बत तो अब कठिन शब्दों के अर्थ इस साखी में देखें क्या क्या है। अनंत का अर्थ होता है बच्चों अपार, उपगार का अर्थ होता है बच्चों उपकार, लोचन अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि, उघाड़िया का अर्थ है खोल दिया, अनंत का अर्थ है अनंत सत्ता अर्थात प्रभु का विराट स्वरूप, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। बच्चों इस साखी में भी कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का ही वर्णन किया है और क्या कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी इस साखी में कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, और उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए हैं, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से मुझे परिचित कराया है। बच्चों इसमें भी प्रश्न उसी तरह से बनेंगे कि प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि मैंने पहले दोहे में आपको बताया है, पाठ का नाम है साखी और कवि का नाम है कबीर दास जी। संदर्भ भी मैंने ये बताया है कि प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में साखी से शीर्षक के अंतर्गत संकलित है और यह दोहा संत कवि महात्मा कबीर दास जी द्वारा रचित है। अब बच्चों इसमें प्रश्न यह बनेगा, सतगुरु की महिमा अनंत बताने का क्या कारण है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सतगुरु की महिमा अनंत बताने का कारण है यह है कि सतगुरु ने शिष्य को ब्रह्म का साक्षात कराकर उसका उद्धार कर दिया। बच्चों अगला प्रश्न है, लोचन अनंत उघाड़िया का में अनंत कहने का अर्थ क्या है। यहाँ पर लोचन का अर्थ है ज्ञान का प्रतीक, अर्थात जिसके द्वारा परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया जाता है। ब्रह्मा को क्योंकि अनंत कहा गया है, अतः अनंत का साक्षात्कार अनंत द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए ज्ञान रूपी नेत्र भी अनंत ही हैं। अगला प्रश्न इसमें है, गुरु के उपकार को अनंत क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, गुरु के उपकार को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके द्वारा शिष्य का उद्धार हो गया है। अगला प्रश्न इसमें यह है, सतगुरु ने अनंत ब्रह्मा के दर्शन कैसे कराए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सतगुरु ने शिष्य को अनंत ब्रह्मा के दर्शन ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्रदान करके कराए। तो बच्चों ये थी दो साखियाँ और उनसे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो इन दोनों साखियों की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिएगा और उन्हें याद करने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से बच्चों आपको अच्छी तरह से उन साखियों में क्या बात कही गई है ये समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आप
इन सब चीज़ों को, सभी वीडियो को देख करके, लिख कर और उनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा।